मिट्रल वाल्व कोलैप्स या वाल्व क्लोजिंग एंड ओपनिंग, हार्ट की प्रॉब्लम क्या होती है और आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। हार्ट का प्रॉब्लम क्या होता है? व्हेन यू मेक एफर्ट योर ब्रेथ डजंट रिमेन स्टेबल। आप जब जोर लगाते हैं तो सांस स्टेबल नहीं रहती, सांस फूलती है, सांस चढ़ती है, ब्रेथलेसनेस होता है। तो व्हाट इज अ हार्ट प्रॉब्लम? हार्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसको समझिए। आसान भाषा है समझने की। जो आप इतने अंग्रेजी के वर्ड बोलते हैं उससे तो हमें पता नहीं चलता प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, आप भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। हार्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ईदर इट इज मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, और इट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और इट इज इजेक्शन, लॉस ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन, और इश्कीमिया, और ब्लॉकेजेस। आप ऐसे अंग्रेजी के वर्ड आपने रट रखे होंगे ना थोड़े, डॉक्टर ने बताया, यूट्यूब ने बताया, गूगल ने बताया, समझ में कुछ भी नहीं आया, केवल देख के बोल दिया कि यहां प्रॉब्लम है, मगर कैसे ठीक करेंगे? ये सारी प्रॉब्लम कहां पे आके रुकती है? हार्ट प्रॉब्लम। सभी प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम में मेन सिम्टम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम आती है? व्हेन यू मेक एफर्ट, जब जोर लगाते हैं सांस स्टेबल नहीं रहती, फूलती है, जोर नहीं लगा सकते। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। सांस रोकने की शक्ति कम हो गई, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। सांस रोकने की शक्ति कम हो गई, ब्लड प्रेशर का इशू आना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन फंक्शन खराब होंगे, खाएंगे ब्लोटिंग होगा, पचेगा नहीं ठीक से, हजम नहीं होगा। हार्ट प्रॉब्लम बहुत चीजों के साथ में को रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। मगर प्रॉब्लम क्या है हार्ट का? जोर लगाने पे सांस फूलती है, यानी सांस रोक नहीं पाते आप। सांस रोकने की शक्ति कम हो गई तो क्या बढ़ाना है? सांस रोकने की शक्ति कम हो गई तो क्या बढ़ाना है जिससे हार्ट डिजीज ठीक होगा? सांस रोकने की शक्ति बढ़ानी है। व्हाट इज अ हार्ट प्रॉब्लम? सांस रोकने की शक्ति कम हो गई। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सांस रोकने की शक्ति बढ़ाओ। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है हार्ट प्रॉब्लम का। लेट मी टेल यू क्लियरली, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या है दुनिया में? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या है? हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है? सांस रोकने की शक्ति कम हो गई। आप दादा दादी नाना नानी याद करो, जस्ट गो 3 जनरेशन, 2 to 3 जनरेशन बैक, पीछे जाइए। आपको याद है आपके दादा दादी नाना नानी, वो ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर से, ज्यादा वजन उठा सकते थे, ज्यादा काम कर सकते थे, यानी ज्यादा सांस रोक सकते थे। आप नहीं रोक सकते, तो आपने क्या खो दिया? इन 3 जनरेशन व्हाट हैव यू लॉस्ट? 3 जनरेशन में आपने क्या खो दिया? सांस रोकने की शक्ति खो दी। 100 साल में एक भी बंदा ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज से ठीक नहीं हुआ दवाई खा के, एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ। और कितना आपको प्रूफ चाहिए? मैनेज जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप बाहर से दवाइयों से अगर अपने शरीर को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। शरीर को, आपकी जिम्मेदारी है ना शरीर को मजबूत बना के रखना, वो आप नहीं निभा रहे। आप कहते हैं सब जिम्मेदारी सरकार की, यही कहते हो ना, मेरे हेल्थ की भी जिम्मेदारी सरकार की। लो जी, कर लो बात। 100 साल में आपकी हालत खराब हो गई, पूरे ह्यूमैनिटी की हालत खराब हो गई। सरकार तो नहीं ठीक करेगी आप, कोई गवर्नमेंट ठीक नहीं करे, WHO तो नहीं ठीक करेगा आपको, अमेरिका तो नहीं ठीक करेगा आपको। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर करेगा, आपका शरीर करेगा। तो आप अगर असिस्टेड लिविंग पे आ गए, दवाई खा के मैनेज कर रहे हो कुछ वाइटल, घुटने बदलवा के मैनेज कर रहे हो अपने आप को, किडनी ट्रांसप्लांट करके, हार्ट ट्रांसप्लांट करके, लिवर ट्रांसप्लांट करके मैनेज कर रहे हो, यानी असिस्टेड लिविंग पे आ गए। आप इंसान तो रहे ही नहीं। लाखों सालों तक तो इंसान ने अपने आप को हेल्दी रखा हुआ था, हमने नहीं रखा। सो वी हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अगर असिस्टेड लिविंग पे आएंगे तो आपके बच्चे और ज्यादा असिस्टेड लिविंग पे आएंगे, यानी बचपन से ही बीमार होंगे। वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड। दुनिया ऐसी हमें नहीं चाहिए। तो आपकी शक्ति जो है वो कुंभक है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तभी हार्ट इंप्रूव होगा, हार्ट फंक्शन इंप्रूव होगा, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्स, रीजनरेशन, रिजुविनेशन,
ऐसे कई सारे सारे शब्द आप बोलते रहते हैं, मगर काम कैसे होगा? वो होगा कैसे? दवाई से तो नहीं होगा। दवाई इमरजेंसी में चाहिए तो उस समय यूज कर लो, मगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करो। हमेशा जिंदगी भर दवाई यूज करके क्या कौन सा जीना है? अपने आप को सक्षम बनाइए। आपको क्या एडवाइस किया गया है? आपको जो भी एडवाइस किया गया है उससे हार्ट डिजीज किसका ठीक हुआ? मिट्रल बॉल प्रोलैप्स किसका ठीक हुआ? बताओ 100 साल में किसका ठीक हुआ है? तो आपको जो एडवाइस कर रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा। आपको कह रहे हैं नहीं जी पांव कमजोर है, व्हील चेयर पे बैठ जाओ, तो व्हील चेयर पे बैठ के पांव मजबूत हो जाएंगे? मुझे एक इंसान दिखाओ ना व्हील चेयर पे बैठ के जिसका पांव मजबूत हो गया, सुपर ह्यूमन बन गया। गिव मी वन एग्जाम्पल। ऐसा तो होता नहीं है। तो जो आपको एडवाइस किया जा रहा है वो प्रिकॉशन है, वो रियल एडवाइस नहीं है, प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन में आपको ये देखना है कि हाउ मच एफर्ट यू हैव टू मेक। विदाउट मेकिंग एफर्ट यू कैन गेट बेटर। प्रिकॉशन इज हाउ मच एफर्ट टू मेक। यू स्टार्ट स्लोली इंक्रीज योर एफर्ट, बस वही है। बट विदाउट एफर्ट विथ मेडिसिन यू कैन करेक्ट हार्ट मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। प्रोलैप्स तो आप किसी दवाई से ठीक कर ही नहीं सकते ना, वो तो एफर्ट डाल के ही ठीक होगा। मगर हार्ट का कोई सिचुएशन है, थोड़ा और डिटेल आपसे लेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग तरीके से डिजाइन होते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाए। तो आप डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट करेंगे। और मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स को अष्टांग चिकित्सा नहीं, उनको दूसरा स्थिति प्राधान्य विद्या करना चाहिए। स्थिति प्राधान्य विद्या, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम भी करते हैं। आप नंबर यहां पे छोड़े, वी विल डायरेक्ट यू टू द राइट प्रोग्राम।